सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग? आर यू एक्साइटेड? अगर आप सब लोग एक्साइटेड है, ये टाइप चैट बॉक्स में लिखिए, यस यस आई एम एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड। सब लोग चैट में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कोई सोया हुआ नहीं है। सभी लोग, एवरीवन। अरुण अरुण शर्मा जी वेलकम है, अल्पेश राणा जी वेलकम है, मुकेश जी, अभिषेक जी, विनोद जी, अजय जी, अनिल दीवाल जी, भगवती लक्ष्कर जी, दीपक नामदेव, धर्मेश प्रजापत, डॉक्टर संजीव जी वेलकम सर, वेलकम। गौतम शर्मा जी वेलकम, गुड्डी मैडम वेलकम है, गुलाब जी फ्रॉम हिसार वेलकम यू सर, हरजिंद्री सिंह चावला सर वेलकम है आपका भी, हेमंत जी, हितेंद्र जी पोरबंदर थैंक यू सो मच सर, वेलकम है हितेंद्र जी, इंद्रजीत जी, जयदीप चौधरी, कमल जी, कमलेश मैडम वेलकम, कमलेश मैडम, कमलेश मालवीय जी, किशोर राठौर जी वेलकम है सर, लोकेश जी वेलकम, मंजू राठी जी, मनोज जी फ्रॉम जयपुर वेलकम वेलकम सर, मनोज टांग, मोंटू मेवाड़ा जी भाई वेलकम हो, प्रदीप जी, प्रवीण प्रजापत, आर के एन एवरीथिंग, सब लोगों को मेरा दिल से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दोस्तों 2 मिनट में हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कमलेश मैडम आप अवेलेबल हो अभी? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ आपको, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हो। चंदू भाई राठवा बोडेली सर, તમારું ખૂબ ખૂબ આભાર, જય સ્વામિનારાયણ। गुड मॉर्निंग सर। यस, तो मैडम आर यू रेडी? यस सर। जस्ट सेकंड। तो राउंड में बैठा थी इधर आ। मैडम मैडम बैकग्राउंड वॉइस जरा चेक कर लेना। मैडम आप पैनलिस्ट में दिख नहीं रहे। ओके गॉट इट। मैडम आपका वीडियो ऑन करो। सर ऑन है। ओके, ओके, थैंक यू। राइट, ठीक है। तो वेलकम कमलेश मैडम। तो आज का जो सेशन है, दो मित्रों, आपका जो आज का जो हमारा सेशन है वो सक्सेस स्टोरी, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया कि एवरी सैटरडे एक और एवरी हर टीम में से हम एक एक सक्सेस स्टोरी को लेंगे। देखिए सक्सेस स्टोरी क्यों जानना जरूरी है। मान के चलो, ये एक बुक है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, और इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट 319 पेज है। तो जो ऑथर है दीपक बजाज, उन्होंने जो बुक लिखी है ना, तो बुक कब लिखते हैं कोई भी, जब उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, फील्ड का एक्सपीरियंस, मार्केट का एक्सपीरियंस जब वो फील करते हैं तब वो बुक में लिखी जाती है, तब जाके एक बुक बनती है। राइट है, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए बुक लिखी जाती है, और जो भी इंसान बुक को पढ़ता है तो उससे उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई जो बिजनेस के जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वहां पे क्या क्या आने आने वाले समय में क्या क्या मुझे दिक्कतें आ सकती, इसके लिए बुक को लिखा जाता है, और इसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि ऑलवेज बुक पढ़ो। तो सक्सेस स्टोरी जानना क्यों जरूरी है? देखिए, आप लोग सब फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे चैलेंज आपको आते हैं, राइट है। आपका वीडियो जी, सर वीडियो मेरा दिख रहा है ना सबको? मेरा वीडियो ऑन है ना सब? सर आपका सब पे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? जस्ट अल्पेश सर वीडियो देखाई છે? ના નથી દેખાતો. वीडियो नहीं शो रहा है। हम्म, just a second.
अगर ऑन नहीं हो पा रहा है तो कंटिन्यू करो ना सर। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। तो सक्सेस स्टोरी क्यों जानना जरूरी है कि रियल लाइफ फील्ड में क्या क्या दिक्कतें हमको आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो उससे सक्सेस स्टोरी से हम, क्योंकि हर इंसान से हमको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। लेकिन आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, यूनिक है और इमोशनल है। और उनका नाम है कमलेश कौर। शी इज फ्रॉम पाली, राजस्थान। राजस्थान का एक छोटा सा सिटी बोल सकते हैं या गांव बोल सकते हैं, छोटा सा। मैं तकरीबन आज से 9-10 महीने पहले मैं पाली गया था, तब ये मैडम मुझे मिले थे। राइट। तो पहले मुझे बहुत सिंपल लगे, लेकिन एनर्जी उनके अंदर एनर्जी और जोश बहुत था। राइट। और मुझे भी कल्पना, ये सपना नहीं, मैंने भी ये सोचा नहीं था कि ये मैडम आने सिर्फ 6 महीने में 6 लाख प्लस की इनकम कर सकते हैं। और उन्होंने जो स्ट्रगल उन्होंने सहन किए ना, जो फील्ड में या पर्सनल लाइफ में, आप में से जो 69-70 लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद आप लोग उनसे बेटर हो, बेटर सिचुएशन है आपके पास। राइट है। तो मैं उनके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जो भी बताएंगे मैडम बताएंगे। तो हम सभी मैडम का जोरदार क्लैपिंग तो हम नहीं करेंगे, बट चैट चैट बॉक्स में मैडम का वेलकम करेंगे। तो वेलकम कमलेश मैडम। कमलेश जी, वेलकम है आज के सेशन में। आर यू? यस, आपका वीडियो भी ऑन है और माइक भी ऑन है। तो सभी लोग मैडम का वेलकम करेंगे क्लैपिंग के साथ। गुड मॉर्निंग सर। तो मैडम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे जाने से पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। चलो, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, 74 लोग आज हमको सुन रहे हैं। तो आपके बारे में बताइए। आप आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? एज अ करियर, आप करियर कहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप कहाँ से हो, आपके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आप सारे ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पर अपने जो भी मैंने अब तक अचीव किया है उसको सबके साथ शेयर करने का। तो सर मैं सबसे पहले विजय सर एंड अजय सर आपको थैंक यू कहूंगी। देन मैं सेकंड धन्यवाद करूंगी सर अपनी टीम का, जिसके कारण, जिनके सपोर्ट के कारण आज मैंने जो भी अचीव किया है और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे या आज वेबिनार में अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। सर माई सेल्फ कमलेश कौर और मैं पाली राजस्थान से ही हूँ। और सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जो जाना था वो जाना था सर 2016 में, सॉरी 2018 में। सर मेरे को कोई अदर कंपनी का मिला था, मैंने वहां पर भी काम किया था, बट वहां पर सही सपोर्ट नहीं होने के कारण से और प्लस मेरा जो एक्सीडेंट हो गया था उस कारण से मुझे कहीं ना कहीं बैक करना पड़ा। फिर मैंने सर अपने आप को वही नॉर्मल जो आज तक लोग करते हैं जॉब वाली लाइफ में अपने आप को कर लिया था कि जॉब करना है और कुछ नहीं होता है। एमएलएम में मैंने भी 2 साल डेडिकेशन के साथ काम किया था, बट ऐसा लगा कि कुछ नहीं है, मतलब सपोर्ट सही नहीं मिलने के कारण उसी दौरान सर मेरी विजय सर से मुलाकात हुई। और सबसे पहले सर मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल अगर आज मैं हूँ तो विजय सर के लिए हूँ। विजय सर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और विजय सर ने, जैसा कि मुझे पहले डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करना है ये नहीं, एज ए जॉब मुझे उन्होंने ऑफर किया था कि यदि आपका जॉब है और आप आओ। फिर उसके बाद हम लोग जॉब कर रहे थे सर, और एज ए जॉब भी मैं विजय सर के साथ काम कर रही थी। देन आफ्टर सर ई बायोटोरियम आया। विजय सर ने मुझे कहा कि दी एक प्रोडक्ट है जिसमें हम बिना दवाई और बिना एक्सरसाइज लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो फिर बोले दी अब तक अपन दवाइयां दे रहे थे और अब हम बिना दवाई हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। बोला ठीक है, पर एमएलएम तो नहीं है ना भैया। तो विजय सर ने कहा कि नहीं दी, एमएलएम नहीं है और ना नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि सर मैंने जो अपना पास्ट एमएलएम के खातिर जो मेरा 2018 से 2020 का था वो मैंने बहुत ही अपना कीमती टाइम, अपना टाइम तो सर मैंने खराब किया ही था, बट मैंने अपना हेल्थ 9 महीने सर मैं कंप्लीटली बेड रेस्ट पे रही थी। 9 महीने मेरा बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करता था, बिल्कुल एज ए पैरालाइज लेफ्ट साइड मेरा जो हो चुका था। तो मुझे एमएलएम नाम से ही चिढ़ हो चुका था, क्योंकि वहां पर जब मुझे सीनियर का सपोर्ट की जहाँ जरूरत थी वहां मेरे सीनियर ने सारे ने किनारा कर लिया था मेरे से। और
फिर विजय भैया ने कहा कि नहीं दी एमएलएम नहीं है और हमें है ना सिर्फ ये प्रोडक्ट देना है लोगों को और ठीक करना है। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट किया सर। और आज जो भी मैंने यहाँ पर जितना भी किया है अपने सीनियर विजय सर के सपोर्ट के कारण ही कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे सर एक चीज क्लियर हो चुका है कि बिना अपलाइन हमारा जो ये बिजनेस है, बिना अपलाइन कुछ भी नहीं है। हमारे अपलाइन के सपोर्ट के कारण ही हम जो भी है वो कर सकते हैं। और जगह जगह जहाँ हमें गाइडेंस की जरूरत होती है वहाँ विजय भैया ने मुझे गाइड किया और मैं सर अभी बेस्ट कर रही हूँ। जो भी मैंने अचीवमेंट किया है अपने अपलाइन और टीम के कारण किया है। ओके, ग्रेट मैडम। तो मैडम एक सवाल है कि ई बायोड्रम में मिस, जैसे विजय सर ने आपको बताया बायोड्रम के बारे में, ठीक है, तो स्वाभाविक है भी पहले कोई भी डिसीजन नहीं लेता, ठीक है। मोस्ट ऑफली जैसे मेरी बात करूँ तो मैं पहले डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होने के लिए जो गेट है वो है प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि बिजनेस प्लान या कंपनी प्रोफाइल अलग चीज होती है, बट मेन होता है प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट डोर ओपनर होता है, किसी के घर में किसी के पास बैठने के लिए भी प्रोडक्ट डोर ओपनर होता है। तो मुझे एक लाइन में बताया कि आपका खुद का प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस क्या है, प्लस आपने अभी तक जो भी फील्ड वर्क किया वहां पे आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मिला। सर दो तीन मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो प्रोडक्ट के। सर मुझे है ना ये मेरा लक कह सकती हूँ कि अच्छा था, या फिर मुझे शायद इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस गॉड ने पहले ही लिख दिया है। मैंने सर फर्स्ट जो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लिया था वो भीमालिया गांव से लिया था सर। भीमालिया गांव में एक पेशेंट है, मैंने अपनी मदर को तो दिया ही था। मदर का थोड़ा बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा था, जैसे डायबिटीज पेशेंट है मेरे मम्मी, तो उनको जैसे पहले नींद नहीं आती थी सर, तो नाइट में मैंने देखा कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको अच्छे से नींद आ रही है। और डायबिटीज पेशेंट जो कि बार बार रात को वॉशरूम यूज करता है, बार बार उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो मम्मी का सुधार हुआ। उसके बाद मैंने सेकेंड सर दिया था और वहां से मुझे मेडिकल रिजल्ट मिला था। सोमेसर के आगे गांव है सर भीमालिया, वहां पर एक 80 साल के बुजुर्ग इंसान जो कि 4.5 साल से पैरालाइज थे कंप्लीटली, और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी जो है उम्मीद छोड़ चुकी थी कि ये अब ठीक होंगे, बट मैंने उनको दिया था और 72 घंटे में सर वहां से मुझे मेडिकल रिजल्ट मिला था। 72 घंटे में जो बंदा 4.5 साल से बिस्तर से नहीं उठा था वो बंदा उठा था, और हल्के फुल्के खुद के उसके हाथ पैर मूवमेंट करने लगे थे और हल्का फुल्का वो वजन भी उठा। उसके बाद सर मुझे प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ और मुझे लगा कि मैं इसे आगे अच्छे से कर सकती हूँ एज अ करियर। और मैंने फिर सर इसको है ना कॉन्फिडेंटली मार्केट में प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। चलो बढ़िया, ग्रेट। तो प्रोडक्ट से आप बहुत ही सेटिस्फाइड हुए स्टार्टिंग में, बिल्कुल यानी कॉन्फिडेंस आपको आया, बिल्कुल सर। राइट। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? जैसे प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हो गए, राइट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? क्योंकि ज्यादातर बायोटेरियम में जो एक्सपीरियंस, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बाद में बनाते हैं, पहले फोकस करते हैं पैसा, इनकम। राइट क्योंकि हमारा जो मेन है फैमिली बोनस, कि भाई आज मैं आज ज्वाइन हो गया, 500 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए, तो चलो फैमिली बोनस लेता हूँ या लेती हूँ, राइट है। तो आपको आपके व्यू से क्या बेस्ट होना चाहिए? क्या हमको पहले नेटवर्क बनाना चाहिए या पहले इनकम पर फोकस करना चाहिए? सर हमें जो मैं विजय आपसे सर पूछता हूँ, ने आपने सिखाया था क्या स्टार्टिंग किया? में यही सिखाया। मैं आपसे पूछा, आपने, मैं ये स्टोरी आपकी, आपने क्या वही मैं किया? बताना चाह रही हूँ। सर मैं वही बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली सर स्टार्टिंग में विजय सर ने ये कहा था ये प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना है ये मुझे क्लियर नहीं किया था, तो विजय सर ने मुझे ये चीज कहा था कि आपको प्रोडक्ट आपको नहीं करना है, नेटवर्क नहीं बनाना। जैसा आप अगेन है, मैं अपना ही बता रही हूँ सर, जैसे मैं बिल्कुल अगेन थी, मुझे अब ये टीम नहीं बनाना ना मुझे कुछ करना है। बट सर मुझे टीम का पावर फिर मेरी जब मैंने ज्वाइन किया था उसके जस्ट आफ्टर टीम का पावर भी मुझे समझ में आ गया था। जैसा आप मुझे पूछना चाह रहे हैं सर, मैं एडमिट हो गई थी, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था और मैंने 2-4 लोगों को ही प्रोडक्ट दिया था। उस टाइम मैं एज ए प्रोडक्ट ही काम कर रही थी, मैं टीम पे फोकस नहीं कर रही थी सर। मैंने 2-4 लोगों को प्रोडक्ट दिया था, उसके जस्ट आफ्टर मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था। 9 दिन सर मैं एडमिट रही थी, ये बायोटोरियम आने के बाद की बात है सर। मैं 9 दिन एडमिट रही। उस 9 दिन के दरमियान मैंने देखा सर, मैंने जिन 2-4 लोगों को प्रोडक्ट दिया था, एज ए टीम नहीं दिया था सर, मैंने सिर्फ सेल किया था,
मैं कस्टमर क्रिएट कर रही थी स्टार्टिंग में, बट मैंने देखा उन 9 दिन के अंदर उन कस्टमर ने आगे और रेफर किया। और जब मैं बेड रेस्ट पे थी सर, मैं हॉस्पिटलाइज थी, और उसी दरमियान मेरे एक दिन का इनकम 9,000 बना था सर। तो Okay. फिर उस टाइम मुझे लगा कि टीम बनाने पर मुझे वाकई में फोकस करना चाहिए। उस टाइम मेरा ना तो कोई फैमिली बोनस था, और ये मतलब प्रोडक्ट सेल होकर ही 2-4 राशि मैडम और विजय सर ने उन लोगों को प्रोडक्ट दिए थे। और उसके दरमियान मैंने देखा कि टीम इस टाइम जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमने टीम क्रिएट की होती है तो हमें काम आती है। जहां मैं बेड रेस्ट भी थी, एक दिन का 9,000 इनकम आया था मुझे, क्योंकि जो मैंने बताया आपको सोमेश्वर में और मैंने दिया था, उनको रिजल्ट मिला, उन्होंने आगे आगे रेफर किया था। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फैमिली बोनस पे कम और अगर टीम पे ज्यादा, टीम बिल्डिंग पे ज्यादा काम करें तो फैमिली बोनस तो सर हमारा पर डे पे निश्चित है, बनेगा ही बनेगा। ओके, ग्रेट। तो मैडम एक सवाल है, तो सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में स्पेशली लेडीज बोलते हैं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा इंस्पायर हूँ बीइंग अ वन सिंगल लेडी, ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते होंगे, क्योंकि हमारे भी ग्रुप के अंदर, हमारे मेरी टीम में या एंटायर पूरी ई बायोड्रम में जितने लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं या अभी जूम में सुन रहे हैं, तो बहुत सारे ग्रुप में लेडीज काम करती है, माता बहनें काम करती है, तो ज्यादातर उनको उनका जो एक्सक्यूज होता है, राइट, या जो प्रॉब्लम्स आती है कि भाई हमको घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, घर का काम होता है, हमको बच्चों को संभालना होता है, राइट, और साथ में पैसा भी कमाना है, राइट, बट एक्सक्यूज ज्यादा होते हैं। तो आप वो जो लेडीज है, ठीक है, तो उनको क्या मैसेज दोगे आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, क्योंकि एज अ सिंगल लेडी मुझे पता है कि आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में आते होंगे, फिर भी आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये जो ऐसे ऐसे जो वुमेन्स है, जो लेडीज है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सर मैं यही कहूंगी कि पर्सनल लाइफ में हालांकि चैलेंजेस होते हैं, लेडीज को एज ए जेंट्स अगर हम कहें तो ज्यादा रहता है, बिकॉज फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़कर हर हर एक चीज का हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना होता है। बट सर मैं यही कहूंगी कि करने के लिए एक इरादा बहुत होता है और ना करने के 100 बहाने होते हैं। अब वो हमें कैसे मैनेज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं। और जैसा सर मैंने काफी बुक्स में पढ़ा भी है कि अगर आप नहीं करोगे तब भी आप प्रॉब्लम में रहोगे, और आप कर रहे हो तब हो सकता है आपको ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व फेस करना पड़ रहा है। बट अगर आपने एक बार सारी प्रॉब्लम फेस करके अपने आप को सक्सेस कर लिया तो बाकी की सारी प्रॉब्लम साइड हो जाएगी। और मैं मानती हूँ सर कि अगर हम इरादा बना लें करने का तो हमें कोई नहीं रोक सकता, और लेडीज ही है सर जो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती है, ये गॉड ओके, सेड है। एक सवाल है कि जब फील्ड में जाते हो एज ए लेडी, राइट, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको आए? मिस जैसे फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, यानी आप डेली कितना, आपका डेली रूटीन क्या रहता है, आप डेली कितने प्लान करते हो आपके हिसाब से, कि भाई एज ए लीडर आपने जो भी ये शॉर्ट टाइम में ग्रोथ लिया है, तो आपकी डेली एक्टिविटी क्या थी, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की एक्टिविटी क्या थी? सर सबसे पहले तो हम चाहे हमारे साथ टीम आ रही है, हम कर रहे हैं, बट अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर, मेरा मानना है सर एज ए लीडर डायरेक्ट स्पॉन्सर हमें कंटिन्यूसली रखने चाहिए। ऐसा नहीं है टीम हमारे साथ आ गई है तो हम अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर करना बंद कर दें, अपने सेल्फ लिस्ट उसको प्लस डेली सर जैसा 2 प्रॉस्पेक्टिंग, आपको डेली अपने लिस्ट में 2 नए नाम ऐड करना और प्लस उनसे अपना रिलेशन क्रिएट करना, उनको धीरे धीरे बिजनेस में अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना, देन टीम को सपोर्ट करना। ये सारा मैनेजमेंट सर जो रहता है कि एक मैनेज करके एक लीडर को अगर वो चले तो कम टाइम में सक्सेस वो हासिल कर सकता है सर। एग्जैक्टली, मैडम ने बहुत ही बढ़िया बात बोली। तो मैडम ये बताइए कि आपके हिसाब से ई बायोड्रम कंपनी, जो, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से, आई थिंक 3 या 4 बार आपने कंपनी के हेड ऑफिस विजिट किया है, 5 से 6 बार आप डॉक्टर सागर जोशी सर से मिले हो, कंपनी के बड़े बड़े इवेंट्स आपने अटेंड किए,
मुझे बताइए दिल से कि आपके हिसाब से ये इस कंपनी में एज अ करियर में कितने लेवल तक आप देख सकते हो एज अ करियर। और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं या जो जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे क्यों ई बायोट्रम, क्योंकि मैं मेरा ऐसा मानना है कि ई बायोट्रम एज अ करियर लेना चाहिए, नॉट शॉर्ट टर्म गोल। भाई 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, इसका पूरा ऐसा नहीं, शॉर्ट टर्म गोल नहीं। एज अ करियर हम बायोट्रम को एज अ करियर इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और बड़ा एक अचीवमेंट ले सकते हो, क्योंकि आपने नजदीक से देखा है, सागर सर से भी मिले हो, 4-5 बार कंपनी विजिट की है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट देखा है, आपने डॉक्टर स्नेह देसाई सर के ट्रेनिंग अटेंड की है। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्योंकि आपका भी बहुत ही पास्ट एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, आपने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कंपनी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए थे, तो आप बताएं आपके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है क्योंकि ई बायोट्रियम, वाई ई बायोटोरियम। सर मैं अगर कहूँ तो ई बायोटोरियम वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक इंसान जहां तक सोच सकता है उसके 10 गुना यहाँ से पा सकता है, उसकी सोच के अकॉर्डिंग वो उससे 10 गुना भी यहाँ से कर सकता है। बहुत ही इजी और कह सकते हैं ना सर कि सफलता के लिए एक जो प्लेटफॉर्म डिजाइन किया होना चाहिए, हमारे सागर जोशी सर ने सर उस प्लेटफॉर्म को उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और प्लस सर एक होता है सर कि आपके एमडी सर का विजन क्या है। जब हम एमडी सर से मिलते हैं सर तो हम बहुत ही इंस्पायर होते हैं और हमें पता मतलब ऐसा फील होता है कि हम राइट प्लेटफॉर्म पे और राइट इंसान के साथ ये काम कर रहे हैं। तो सर मैं यही कहूंगी कि ई बायोटोरियम जो इंसान करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम रहेगी। एज ए करियर अगर इंसान कोई करता है सर तो वो अपनी 7 पीढ़ियां सेट कर सकता है सर, ये वो प्लेटफॉर्म है। ओके, ग्रेट। यानी ये मान सकते हैं कि ई बायोट्रम ये लॉन्ग विजन के साथ निकली हुई है। बिल्कुल सर। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको 28 तारीख का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 28 तारीख को हमारी कंपनी को बेस्ट इनोवेशन प्रोडक्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये एक बॉडी जिसे आईआरडीए, इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, आईआरडीए। वैसे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग यानी कि जितनी भी एमएलए में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं और जेन्यून कंपनियां हैं जो एथिकल बेस है और लीगल बेस है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन काम कर रही है, उनको रेगुलेट कर रही है आईडीए से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उनका एक प्रोग्राम था 28 तारीख को, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अवार्ड रखा गया था। और ताज्जुब की बात है, उसमें वेस्टिज से लेके मोदी केयर से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां थी। और हमारी कंपनी, क्योंकि वो 18-20 साल से कंपनियां वो मार्केट में काम कर रही है और हमने 2 साल में ये प्रूव करके दिखाया, हमको नॉमिनेट किया गया, अवार्ड मिला है बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट। यानी आप सोच सकते हो सिर्फ 2 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की आंखों में आ गए हम लोग। तो सोचो हम, हमारा विजन, हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस इवेंट में मैं था और मैंने नजदीक से देखा कि मेरे माइंड में ऐसा था कि भाई 5-6 साल तक तो ई बायोड्रम हम बहुत बड़ा काम कर सकते, बट तब जब इवेंट को मैंने पूरा अटेंड किया, क्योंकि वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज सुरेंद्र वत्स जी है, फिर दीपक बजाज जी है, और बहुत सारे लोग थे, संजय सिंह राजपूत जी है। ठीक है, ये सब लोग के वहां हम बैठे, उन्होंने जो शेयर किया इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मुझे ये लगा कि आने वाले 20-25-30-40-50 साल तक यह बोल सकता हूं कि भाई मेरी पीढ़ी, मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस लेवल तक ये बायोट्रियम पैसिव इनकम देगा। तो मैडम ये बताइए, फील्ड में क्या क्या चैलेंज आती है आपको, मीन्स कि जब लोग ना बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे कि भाई अगर कोई हमको ना बोलता है तो इस ऐसे सिचुएशन में किस तरह से डील करनी चाहिए हम, यानी हमको डिमोटिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई जिसे किसी ने ना बोल दिया, ठीक है, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर उन्होंने बताया 5 जन को, उसमें से 5 जने ना बोल दिया, उस ऐसे सिचुएशन आपने भी फेस किया होगा, तो आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो। सर मेरा मानना है जैसे हम किसी से अगर डील करने चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जाते ही अपना प्रोडक्ट या अपना प्लान प्रेजेंट करने से पहले सामने वाले की नीड क्या है उस पे फोकस करना चाहिए। सामने वाले से
सिंपल सा कन्वर्सेशन करके हमें पता लगाना चाहिए कि उसकी रियल लाइफ में नीड क्या है। बातों ही Okay. बातों में अगर हम ये चीज जान लेते हैं कि उसकी नीड क्या है और अगर हम उस पे हिट करते हैं तो डील मेरे को जहां तक एक्सपीरियंस रहा है सर, सक्सेस ही रहती है। और जहां बात करते हैं कि ना अगर आती है तो सर देखो, हर इंसान तो हाँ कहेगा नहीं। अगर हर इंसान हाँ कहने लग गया तो इतना इजी भी नहीं होगा। तो जहां बात करके हमें सामने वाले की या तो नीड का पता करें या हमें अपना प्रोडक्ट उसकी लाइफ में कितना जरूरी है, नीड क्रिएट करें, तो सर हम उसकी ना को हाँ में बदल सकते हैं। और रही बात सर चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस सर अगर हम सक्सेस के रास्ते पे हैं तो चैलेंज तो हमें एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। बिना चैलेंज तो कोई सक्सेस आज दिन तक ना किसी ने हासिल की है ना हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली कहा मैडम। इस बात पे बात शेयर करना चाहूंगा कि वो लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं जो ज्यादा ना सुनते हैं। बिल्कुल सर, वो एग्जैक्टली। लोग ज्यादा लकी होते हैं जो सबसे ज्यादा ना सुनते हैं, और उसमें से वो सबसे बड़ा लकीएस्ट पर्सन मैं हूं, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया मुझे आज भी वो आंकड़ा याद है, 28 लोगों ने मुझे ना बोल दिया था। कितने? 28 लोगों ने ना बोल दिया था। तब तक जीरो बिजनेस, जीरो लॉगिन, नो पीवी, कुछ भी। 28 लोगों ने ना बोल दिया था। और मुझे इतना पता है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर 28 लोगों ने ना बोले, मुझे 29वां दरवाजा भगवान ने मेरे लिए खोला है। लोग क्या करते हैं, 10 लोगों ने ना बोल दिया, 11वें दरवाजे में हाँ थी, लेकिन उसको नॉक करते ही नहीं है। वही वही छोड़ देते हैं, सर नहीं हो रहा। पर 11वें में अपॉर्चुनिटी थी। उस 11वें दरवाजे में हो सकता है जिग्नेश पटेल सर होंगे, हो सकता है अजय जी होंगे, हो सकता है कमलेश कौर होगी, हो सकता है विजय शुक्ला जी होंगे, हो सकता है अल्पेश राणा जी होंगे, या हो सकता है डॉक्टर मितेश मेहता भी हो सकते हैं। आप समझे? पर वो 11वां दरवाजा लोग खोलते नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैडम सेशन एक सवाल है कि बेसिकली जब आप, जैसे कि आपने बताया कि भाई ज्यादा नो, जितने जो लोग ज्यादा नो सुनेंगे वो सबसे ज्यादा लकीस्ट है, राइट है? तो ये बताइए कि आपका गोल क्या है? वाई ई बायोटोरियम। आपकी उस बिजनेस में, चलो बिजनेस में आए, पहले पैसा कमा लिया, बट अब क्या लग रहा है इसकी स्ट्रेंथ देख के, यहाँ पे आप क्या गोल ले सकते हो? सर मैंने ई बायोटोरियम जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैं अपना बताऊंगी, जैसा भी आपने कहा घर, मुझे सर अपना घर बनाना है। क्योंकि ओके। सर मुझे सेकंड अगर मैं कहूँ, खुद को आइडेंटिफाई करना है सर, खुद की एक पहचान बनानी है। बिकॉज सर मैं अपना पर्सनल लाइफ में जो भी मेरा है, मैं मम्मी पापा के यहाँ रह रही हूँ सर अपनी गुड़िया के साथ, तो ना मेरा वो वाला घर मेरा अपना रहा और ना मेरा ये घर जहाँ मैं मम्मी पापा के साथ हाँ रह रही हूँ सर, पर एज ए मैं कहूँ तो किराएदार से भी ज्यादा सर, वो कहते हैं ना कि उससे भी बदतर स्थिति में अपने यहाँ पर मैं रह रही हूँ सर। तो मुझे सबसे पहले मैंने ये बायोटोरियम जो किया है अपना घर बनाना है। और रही बात सर अगर मैं गोल की कहूँ, तो यहाँ पर मुझे वो अपना एक आइडल जैसे कहते हैं ना सर, जो लड़कियां सोचती हैं कि लाइफ में लड़कियां अकेली लाइफ नहीं निकाल सकती या लड़कियों को हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है, तो लड़कियां अपनी पहचान बना सकती है सर ई बायोटोरियम, और इजी और बहुत ही जल्दी। यहाँ पर अदर कंपनियों की तरह सर मुझे नहीं लगता कि 5-5 10-10 साल देने की जरूरत है। अगर कोई डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ डेली, चाहे वो आधा घंटा कर रहा है चाहे वो 1 घंटा कर रहा है, पर ईमानदारी के साथ अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये बायोटोरियम 30 मिनट रोज करना है, 30 मिनट इट मीन्स मैं एक इंसान से आराम से डील कर सकती हूँ। तो सर मैं ये कहूंगी कि अगर कंटिन्यूसली कोई करता है तो यहाँ पर मैं अपने आप को सब जो अदर कंपनियों में नहीं कर सकते वो यहाँ से हम अचीव कर सकते हैं। और मेरे गोल की अगर मैं बात करूँ सर, मुझे घर बनाना है, खुद की पहचान बनानी है और उन सारी लड़कियों के लिए आइडल बनना है सर, जो डिपेंड है आज भी अपनी लाइफ को। सर मैंने देखा है अपने आसपास, अपनी फैमिली में भी देखा है सर कि वो मतलब खुद को मारकर जी रही हैं।
खुद को मारकर जीना नहीं है सर। मुझे रोल मॉडल बनना है लड़कियों के लिए, अपनी बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाना। सर मेरी बेटी का एक ड्रीम है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मुझे यहाँ से उसके लिए मैं यहाँ से वो सब उसको हाई एजुकेशन वो सब सारी चीज दे सकती हूँ सर। सर मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, बट हाँ मुझे नहीं, पता मैं है कि समझ सकता, हम लोग समझ सकते मैडम कि व्हाट यू फील, कि इंसान अगर घर से ही अगर वो मीन्स अगर सपोर्ट ना मिले ना, ठीक है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और हेड्स ऑफ यू कि ऐसी सिचुएशन, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आपका इतना डेडिकेशन के साथ बायोड्रम के साथ जुड़े हुए और अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप रोज कितने मीन्स प्रोस्पेक्टिंग या रोज कितने प्लान शो करते हो आप? सर मेरा डेली अगर मैं कहूँ तो बीच में मैंने सर मैं ईमानदारी के साथ कहूंगी अपना सेल्फ जो प्लान था वो बीच में मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बिकॉज टीम का ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी था। तो अभी मेरा डेली का अगर मैं कहूँ तो सर मेरे 4 से 5 प्लान हो जाते हैं, टीम और खुद के इंक्लूड करके 4 से 5 मेरी डेली मीटिंग हो जाती है सर। और दूसरा मैं कहूँ तो सर अभी मैंने सेल्फ रिस्पॉन्स और प्रोस्पेक्टिंग जो कहते हैं डेली का 3 करना स्टार्ट कर दिया है सर। डेली मुझे 3 अपने मैंने लिस्ट में नए नाम ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, ग्रेट मैडम। ज्यादातर मैंने सभी लोग जो जितने सुन रहे हो, मैं मैडम के बारे में बोलूंगा। एक चीज मैडम के अंदर मैंने देखी, जब भी कोई ट्रेनिंग या इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है कंपनी की ओर से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैडम ने पहले अटेंडेंस ली है। मैडम ने मुंबई में बहुत ट्रेनिंग लिया है, बड़ौदा में ट्रेनिंग ली है, अहमदाबाद में ट्रेनिंग ली है, पाली राजस्थान में ट्रेनिंग ली है, जयपुर में ट्रेनिंग ली है। यानी कि मैंने उनका जो एटीट्यूड देखा है, लर्निंग एटीट्यूड देखा है। और बहुत कम लोगों में ये होता है लर्निंग एटीट्यूड, कि भाई सीखते रहना है। मैडम आपके हिसाब से आप क्या बताना चाहोगे, भाई सीखना क्यों जरूरी है? आप क्या बोलोगे कि भाई खाली पैसा इंपॉर्टेंट या सीखते सीखते पैसा कमाओगे? सर क्योंकि मैंने ऐसा सुन मैंने जो फील किया है, अगर आपका सीखना बंद हो जाएगा ना, तो आपकी आपकी ग्रोथ अटक जाएगी। क्योंकि डॉक्टर राइट स्नेह देसाई जी बोलते हैं कि अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, राइट, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, या उस गति से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री में एजुकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज क्यों जरूरी है? आप आपके हिसाब से बताओ, क्योंकि आप मैंने देखा है कि आप ऑलवेज जितनी भी ट्रेनिंग एजुकेशन कंपनी की ओर से या सिस्टम की ओर से या टीम की ओर से मिली है, आपने कभी डिस्टेंस मैटर नहीं किया। आपने कभी एक्सक्यूज नहीं किया कि मुझे शादी में जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे घूमने जाना है, मेरे बच्चों का एजुकेशन ये आज तक, मैडम की बात करूं, आज तक मैडम ने कभी एक्सक्यूज नहीं किया। मैडम आप बताइए, आप लोगों को क्या बताना चाहोगे कि व्हाई ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? सर लर्निंग के बगैर हम अर्निंग नहीं कर सकते। जहां तक हमारा अगर हम लर्न नहीं करेंगे, किसी चीज को सीखेंगे नहीं, जितना हमारा नॉलेज था उतने तक हमने अचीव कर लिया। अगर हमें उससे बढ़कर कुछ अचीव करना है, जैसे सर अब तक का मेरा नॉलेज था, जैसा आपने कहा कि मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, बट मैंने जितना नॉलेज लिया वहां तक मैं 6 लाख तक पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे अगर 6 लाख से आगे जाना है तो मुझे 6 लाख के आगे का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो सर अगर हमने सीखना बंद कर दिया तो इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस को खुद ही लॉक कर लिया है सर। तो सक्सेस और अगर आगे अच्छा पैसा कमाना है तो उसके लिए अच्छा नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही सर एक्सक्यूज, तो या तो लाइफ में एक्सक्यूज दे लो या पैसा कमा लो। बहुत बड़ी बात बोली मैडम, या तो एक्सक्यूज कमाओगे या तो पैसा कमाओगे। यानी ये एक बात मैडम की बहुत ही अच्छा, ये जो भी मैं बोला कि 6 लाख कमाया, जितना नॉलेज था उस हिसाब से उतना तक कमाया, अभी आगे कमाना तो उस हिसाब से नॉलेज देना पड़ेगा। अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, यानी आपका नॉलेज 10,000 जितना ही है। अगर आप महीने का लाख कमाओ तो आपका नॉलेज लाख, यानी बोलते हैं ना, वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट सोनू शर्मा जी बोलते हैं इंसान उसकी हैसियत और औकात के हिसाब से ही पैसा कमाता है। इंसान उसकी हैसियत और औकात के हिसाब से ही पैसा कमाया है। कोई कंपनी में जिसको 50,000 मिल रहा है ना, उसकी हैसियत या उसका नॉलेज 50,000 जितनी ही है। और उसी कंपनी में कोई महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है, वही कंपनी किसी को 10 लाख रुपया दे रही है, उसका मतलब क्या है? उसका नॉलेज 10 लाख जैसा है, उसका एटीट्यूड 10 लाख जैसा है।
तो माय डियर मैं आपको वही बता रहा हूं, अगर आपने जो भी गोल लिया है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, जो भी है, उस हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी सेशन को एंड कर रहे हैं, टाइम हो गया है। राइट है, तो मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें मैंने आज नहीं सीखी आपसे। राइट है, तो मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं 2-3 लोगों को एक मौका दूंगा मैडम से बात करने का, या आपका कोई सवाल हो जो मैडम से पूछना चाहते हो, तो सभी जो भी लोग हैंड रेस कर सकते हैं, आपको कोई भी सवाल पूछना हो मैडम से, सभी लोग। जी, हमारे बीच में डॉक्टर संजीव जी राजपूत जी है, जो अभी हम मिले नहीं है, फोन से ही बात की है मेरे सर को, और बहुत ही हम्बल है, बहुत ही ब्रह्म कुमारी सेंटर के हेड है वो, बड़ौदा में, सिनौर में। राइट है, तो सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो जाइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। वेलकम सर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। नहीं, आपका आई थिंक सो माइक वर्किंग नहीं कर रहा, देखो देखिए। ठीक है, तब तक आप चेक कर लो, मैं तब तक यशवंत पटेल जी है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर गो हेड। गुड मॉर्निंग सर, बहुत ही प्यारा सेशन रहा। मैं यश पटेल, रायपुर छत्तीसगढ़ से, क्योंकि हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। एग्जैक्टली बहुत सर। ही प्यारा, बहुत ही प्यारा आज का प्रोग्राम रहा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल आप मेरे को प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हैं और आप मुझे जानते हैं, और जब आप, जैसा कि सर होता है कि हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो सामने वाला जब हमको देखने से पहले जब हमारे प्रोडक्ट को देखता है, तो उसके दिमाग में एक ये बात आती है कि ये शायद मुझे कोई चीज बेचने आया है, या हम नोन के यहाँ जाए या फिर अननोन के यहाँ जाए। तो सर हमको क्या, जहां भी हम जाते हैं वहां प्रोडक्ट लेके जाना चाहिए, या फिर सिर्फ अपना बुकलेट लेके ही जाना चाहिए? जब वो इंटरेस्टेड हो उसके बाद हमको प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइट करना चाहिए। सर जैसा कि हम लोग बेसिकली जो मैं करती हूँ मैं बताती हूँ सर। हम अगर पूरा प्रोडक्ट लेकर जाएंगे और अगर उस प्रोडक्ट में से जो हमारे 4 किट हैं उसमें से अगर हमने एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये मुझे बेचने आया है। बट अगर इसकी जगह हम ऐसा करते हैं कि हम अपने वाटर पैड चार्जर को अपनी बोतल पे रैप करके जाएं, कवर करके जाएं और हाथ में ब्रेसलेट पहन के जाएं, देन अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, तो उसको और प्रेजेंट भी जाकर सर ऐसा नहीं है कि हम जाते ही उसको जाकर प्रोडक्ट के बारे में बताने लग जाएं। जाहिर सी बात है वो हमारे पास अलग सी चीज देखेगा तो पूछेगा, और हमें वहां पर प्रोडक्ट सेल करने की बजाय उसको प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में कितना जरूरी है, आज जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो उसको लगेगा कि वो बेचने नहीं आया, मुझे जरूरत है और मुझे बताने आया है। तो इस तरीके से इजी हो जाता है सर हमारे लिए, अगर हम खुद यूज कर रहे हैं तो लोगों को बताना इजी हो जाता है। यशवंत जी, उसमें मैं आपको और सजेशन दूंगा, मैडम ने बोला वो भी ठीक है, बट अगर न्यू हो सिस्टम में, कोई बंदा न्यू है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट कैरी करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सिस्टम में पुराने होते हो, कुछ अचीवमेंट किया, उसके बाद कॉन्फिडेंस दिखेगा, उसके बाद क्या होगा, कॉन्फिडेंस। जी उसके लिए आपके हाथ में अपना बुकलेट होना चाहिए, ब्रेसलेट पहन के रखो, ठीक है, और वाटर चार्जर होना चाहिए, और एक तकिया, अपना पिलो, वन पिलो, कौन सा, प्रीमियम क्वालिटी वाला, बस इतना अच्छा। रखो, इजी टू कैरी है। राइट, मैट्रेस लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। स्लीपवेल वाला गद्दा लेके जाता है बेचने के लिए, स्लीपवेल वाला गद्दा लेके जाता है बेचने के लिए। राइट, तो शुरुआत में जो नए होते हैं ना, तो इजी टू कैरी करो, अगर आपके पास कार है या वट एवर कोई भी व्हीकल है तो कैरी कर सकते हो। हाँ, सर ने बहुत फ्रेश पिलो, मैं सबको बोल रहा हूँ, लोग सबसे ज्यादा गलती क्या कर, रात को सोते हैं, उसको घड़ी करके निकल जाते हैं। मैंने देखे ऐसे लोग, फिर कहाँ से बिजनेस आएगा। फ्रेश यूज करो। 8-9-600 का प्रीमियम लिया, सर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, अरे भाई तो यूजर है, वो यूज करने के लिए दिया है। मैंने इसलिए से लोग देखे, वो 9-600 का किट लिया 50 पीवी में, सो गए, रात को वही घड़ी डाल के निकले मार्केट में। नहीं होगा, इससे नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है, मैं वाइब्रेशन काम ही नहीं करेगा वो। मैं फ्रेश किट ही ले जाता हूँ।
हाँ, फ्रेश किट ही लेके जाने का। तो मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है तो 15,900 का या 11,900 का, सिंगल से मत करो। और यही रिकमेंड आप किसी को भी बता रहे हो ना सर, अगर कोई बिजनेस में आ रहा है, सब बिजनेस करना है ना, तो डबल लो। क्यों? एग्जाम्पल उसको बताओ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि ऑफलाइन किट लेके आएगा ना तभी वो आएगा। यही हो रहा है, ऐसा यही हो होता है यशवंत जी? यस सर, यही हो रहा है कि हमारे अपलाइन के पास तो प्रोडक्ट है, हमको लेने की क्या जरूरत है। उसके लिए भी अलग सेशन रखेंगे। ठीक है, तो अभी संजीव जी मैं आपको वापस अनम्यूट कर रहा हूँ। आर यू थैंक यू, कंफर्टेबल? थैंक यू। संजीव जी आप बोल सकते हो। नो नो, आप हेडफोन निकाल दीजिए। नो वॉइस। एक मिनट, वापस आपको। नो वॉइस। ठीक है, अभी नेक्स्ट किसी को कोई सवाल मैडम से, एक लास्ट शेयरिंग है, उसके बाद सेशन एंड करें। किसी को सवाल है मैडम से? अल्पेश जी, रफीक जी? अभी आई आवाज? यस यस, क्लियर क्लियर सर। ओके, पहले तो सभी को नमस्कार। और अजय सर, कमलेश मैडम, आपको स्पेशली थैंक्स कि आपने ये सेशन अरेंज किया, आपकी पूरी टीम को थैंक्स। मेरा एक सवाल है, जनरली देखने के लिए मिलता है कि जैसे मैडम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो कई लोगों से सुनने को मिलता है कि वैसे तो बहुत ज़्यादा उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो अच्छा बोलते हैं, नॉलेज भी अच्छी होती है, पर जैसे ही वो फील्ड में उतरते हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो उनके अंदर एक फ़ियर पैदा होता है। कई लोगों को मैंने सुना है कि कहते हैं कि भाई हम बताना तो चाहते हैं, हमें अंदर से एक डर आ जाता है, एक फ़ियर आ जाता है। तो आप, शायद हो सकता है कि आपके सामने ये फ़ियर आया या नहीं आया, मुझे नहीं पता, मगर अगर आया है तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया उस फियर को? क्योंकि जैसे एग्ज़ाम फियर होता है, लोगों को एग्ज़ाम फियर हो जाता है। कॉन्टेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, पर जैसे ही वो लिस्ट बनाने बैठते हैं कई बार दिमाग से निकल जाता है किससे बात करें, कैसे करें। फील्ड के अंदर जो फियर है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मेरा ये सवाल है आपसे। सर फील्ड का फियर जो है हम अपने नॉलेज से दूर कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट का या हमारे जो भी हम जो बताने जा रहे हैं उसका हमें पूरा अच्छे से नॉलेज है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पहली बात तो डर लगना नहीं चाहिए। फिर भी अगर मोस्टली लगता है तो सर कॉन्फिडेंट अगर हम कहें तो सर ये तो अपना सेल्फ रहता है, हमें किसी के भी सामने डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात सर, अगर अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लें, मैं आपको बायोटोरियम का प्लान या प्रोडक्ट बताने आई हूँ, तो जाहिर सी बात है आपने पहले उसको ना सुना है ना देखा है। जितना मुझे आता है उतना भी आपको नहीं पता है। अगर मैं अपने अंदर ये चीज प्रेजेंट रखती हूँ कि हाँ मुझे जितना आता है इतना इनको भी नहीं आता है और मैं जो बता रही हूँ बेस्ट है, तो सर फिर डर आने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि सामने वाला जितना हम जानते हैं उतना भी नहीं जानता है, प्रोडक्ट क्या है उसे नहीं पता है। हम जो बता रहे हैं एथिक बात बता रहे हैं, तो जो भी बताएं कॉन्फिडेंटली बताएं सर, ये है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। संजीव जी मैं ऐड करना चाहूंगा, वो फियर को ओवरकम कैसे करें। देखो फियर कैसा होता है, सबकी लाइफ में अलग अलग फियर होता है, समझ के चलो। मैं जब आज से 5 7 8 साल पहले की बात करूं, मैं 5 लोगों के सामने बोल नहीं सकता था, मेरे को हेजिटेशन फील होता था, मैं नर्वस हो जाता था। मैं ये सोच ले कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ठीक है, मैं नर्वस हो जाता था। तो फिर मुझे पता चला वो, और वो कंटिन्यू रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी वो चीज कंटिन्यू कंटिन्यू था। मैं स्टेज पर बोल नहीं सकता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता था, माइक आता तो मैं डर जाता था, ये सारी चीजें थी। फिर एक दिन पता चला, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था प्रोकास्टिनेशन का, ठीक है, एक प्रोग्राम 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था, प्रोकास्टिनेशन किल, राइट है। तो उसके अंदर एक यही टॉपिक था कि भाई फियर को ओवरकम कैसे करें। अगर कोई भी आपको फियर है उसको ओवरकम करने एक ही सिंपल गुरु मंत्र है। जैसे कि मेरे को एग्जांपल समझ के चलो, मुझे फियर है स्विमिंग का, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, मैं डर लगता है पानी से, तो उसका एक ही है वो चीज, उसको आपको कूदना पड़ेगा, कूद जाओ।
सेफ्टी लेके कूद जाओ। अगर अगर मार्केट में फील्ड में जाते हो, आपको हेजिटेशन फील हो, लोगों से बात करने में फील हो रही है, वही काम 10, 15, 20 बार कर डालोगे ना, तो आपका फियर धीरे 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 कम हो जाएगा। यही गुरु मंत्र है, और कोई गुरु मंत्र नहीं है। अगर आपको जो चीज नहीं पसंद, डर लगता है, वही चीज धीरे 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 करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और कंसिस्टेंसी में 10, 15, 20 बार कर लोगे ना, मैं गारंटी बोलता हूँ आपका फियर कम हो जाएगा धीरे धीरे। राइट? तो सेशन को भी एंड करेंगे। लास्ट में सभी लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। मैडम का आज का सेशन कैसा रहा? सभी लोग आज का सेशन कैसा रहेगा? सब में चैट बॉक्स ओपन है, सभी लोग लिखेंगे चैट में, तो मैडम को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आज मैडम ने उनका कीमती टाइम दिया है। शानदार राशि जी, प्रमोद जी शानदार, लोकेश जी वेरी नाइस, गुड सेशन, सुपर, शानदार, धर्मेश जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैडम चैट दिख रहा है ना आपको? ये सब लोगों को ब्लेसिंग है आपको। यस सर, थैंक यू सर। और अब जो नेक्स्ट जब सेशन करेंगे ना, और सबसे सब लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूं, अगले यानी कल से मैडम फील्ड बोनस ले रहे हैं। सिल्वर के बोनस मैडम की ग्रुप के अंदर कितने लोग फील्ड बोनस ले रहे हैं मैडम? सर, लेफ्ट और राइट से एक एक। 3 लोग, यानी मैडम को मिला के 3 लोग फील्ड बोनस ले रहे हैं, यानी कि 10 दिन की, वो भी 100 पीवी से, 25, 50 नहीं, 100 पीवी से फील्ड बोनस ले रहे हैं, यानी 10 दिन की इनकम 1 लाख। अच्छे है ना? तो 10 दिन के बाद 7 हो जाएगा, और एक पोस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी को थैंक यू सो मच। तो ऑल द बेस्ट आज के लिए। फिर अगले सैटरडे नई एक और स्टोरी से मिलेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।